हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तरुण बिस्ट। मैं एक छोटी सी बुक शॉप चलाता हूँ और मेरा काम है एशियंट इंडियन मैथडोलॉजीज़ पे। इसलिए आज हम यहाँ आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से नहीं बल्कि एशियंट इंडियन मैथडोलॉजीज़ के माध्यम से समझेंगे कि आस्था किसे कहते हैं और कैसे हमारी सामाजिक आस्था हमारी डेली लाइफ यानी निजी ज़िंदगी पर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर सीधा असर डालती है। अगर ब्रिटिश मैथडोलॉजी के हिसाब से देखें तो वो बोलते हैं कि आस्था अंधविश्वास है या आस्था ईश्वर पर विश्वास करने को आस्था कहते हैं। वहीं एशियंट इंडियन मैथडोलॉजीज़ यानी वैदिक स्कूल के माध्यम से समझे तो मानव निर्मित हर एक विश्वास को आस्था कहा जाता है। इसे बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं सामाजिक आस्था से शुरू करता हूँ। जैसे सामाजिक आस्था मैरिज सिस्टम, माँ बाप भाई बहन चाचा मामा ताऊ जितनी भी रिश्तेदारियाँ निकलती है मैरिज से निकलती है। मैरिज क्या है? एक सामाजिक विश्वास, एक सामाजिक आस्था। वैसे ही करेंसी एक सामाजिक आस्था है। सारा सोसाइटी में क्लास सिस्टम करेंसी से निकलता है। फिर जब भी हम कानूनन बात करते हैं तो लोग बोलते हैं हम सत्य बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामाजिक सत्य की रचना हमारा लीगल सिस्टम करता है, जिसे जस्टिफाई करता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। दोनों ही सामाजिक आस्था है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पावर डिस्ट्रीब्यूशन करता है लोगों में और एक सामाजिक आस्था है। राष्ट्र एक सामाजिक आस्था है। भाषा एक सामाजिक आस्था है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो हमारी सामाजिक आस्थाएं मिलकर एक कार्य प्रणाली की रचना करती है जिसे सामाजिक भ्रम कहा जाता है। अब एक समाज हमेशा अपने सामाजिक भ्रम के माध्यम से सोचता है। अपने लीगल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, इनके माध्यम से ये एक समाज सोचता है अपने सामाजिक विश्वासों के माध्यम से। अब ये सामाजिक विश्वास किस नज़रिए के आधार पर बने हैं उसे दर्शन कहा जाता है। जैसे अगर समानतावादी नज़रिए के आधार पे हमारा समाज बना है तो हमेशा जनसभाओं के साथ आता है। तो इसे कहा जाता है प्रकृतिवादी दर्शन। ये आता है विदतगढ़ सभा समिति, जिससे गणतंत्र शब्द निकला। पंचायत, महापंचायत, पौर, महापौर, जनपद, महाजनपद, इस तरीके के जनसभा वाले सिस्टम्स के साथ आता है जहाँ जल जंगल ज़मीन कम्युनिटी की प्रॉपर्टी होती है, यानी ट्राइबल सिस्टम के साथ आता है। फिर आता है नायकवाद। नायकवादी दर्शन को हम द्वैत दर्शन या डिक्टेटरशिप सिस्टम भी कह सकते हैं। ये हमेशा ब्यूरोक्रेसी के साथ आता है। जमींदारी, सामंतवाद, भूमियार, नौकरशाही हमेशा केंद्र को तानाशाही पावर देती है। नायकवाद नायक की डिक्टेटरशिप पावर के साथ तो आया, मगर नायकवाद को हमेशा नेगेटिव तौर पे नहीं देखा जा सकता, क्योंकि बाप बेटे का रिश्ता भी डिक्टेटरशिप का है। गुरु शिष्य का रिश्ता भी डिक्टेटरशिप का है। जब कोई हमसे ज़्यादा सक्षम है, कोई हमसे बेहतर है किसी चीज़ में और हम उस पर पूरा विश्वास करते हैं तो उसे अपने लिए डिसीजन लेने की पावर देते हैं। द्वैत दर्शन यानी डिक्टेटरशिप में जल जंगल ज़मीन हमेशा राजा, ब्यूरोक्रेट या नेशन की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि आमतौर पर जल जंगल ज़मीन के माध्यम से ही लोगों पे कंट्रोल किया जाता है। इसलिए हर दर्शन अनुसार जल जंगल ज़मीन पर अधिकार बदलता रहता है। इससे अगला दर्शन है ब्रह्मा दर्शन, जिसे हम कैपिटलिस्ट फिलॉसफी स्कूल या बहुईश्वरवादी दर्शन भी कहते हैं। ये परिषद के साथ आता है, व्यावसायिक परिषद के साथ। इसमें 14 परिषद मेंबर होते हैं आमतौर पे।
यूरोप में इसे कैपिटल काउंसिल कहा गया है। यहाँ पे रोमन काउंसिल में आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इसमें जल जंगल ज़मीन पैसे के माध्यम से खरीद फरोख्त की चीज़ होती है, क्योंकि इस दर्शन का मूल आधार मोह और माया यानी पैसा है। तुम जब भी कैपिटलिस्ट फिलॉसफी स्कूल आती है, जल जंगल ज़मीन हमेशा पैसे के माध्यम से खरीद फरोख्त की चीज़ होती है। नास्तिक दर्शन मिले जुले दर्शनों के साथ आया, जैसे बुद्धिज़्म, डिक्टेटरशिप किंग विद कैपिटल काउंसिल, तानाशाही राजा व्यावसायिक परिषद के साथ, इसलिए इसे वैष्णव परिषद भी कहा गया। इसी तरह मनुस्मृति डिक्टेटरशिप किंग विद कैपिटल काउंसिल के साथ आया। वैसे ही अर्थशास्त्र डिक्टेटरशिप किंग विद कैपिटल काउंसिल के साथ आया। ये सारे वो नास्तिक सिस्टम थे जो मिले जुले सिस्टम के साथ आए। ये एक सिविलाइज सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि एक कैपिटल काउंसिल के साथ आते हैं। इसके विपरीत कुछ और सिस्टम भी थे, जैसे कैपिटल काउंसिल जो एक कठपुतली राजा के साथ आया, वो भी अनआइडियल सिस्टम में यानी नास्तिक सिस्टम में कहलाया। इसे चाइनीज़ माइथोलॉजी में मंकी किंग के नाम से भी जाना जाता है। सृष्टि की परिकल्पना ने सृष्टिकर्ता की परिकल्पना को जन्म दिया, क्योंकि सृष्टि के बनने का आधार यानी हमारे समाज के बनने का आधार दर्शन था, इसीलिए दर्शन को ही ईश्वर कहा गया। प्रकृतिवादियों ने प्रकृति को ही ईश्वर कहा। उन्होंने कहा आत्मा परमात्मा से निकली है, परमात्मा में समा जाएगी। जैसे हम इस नेचर से निकले हैं और एक दिन इसी नेचर में वापस समा जाएंगे। वहीं द्वैत दर्शन एक आर्टिफिशियल सुपर पावर की परिकल्पना के साथ आता है, जिसने इस सृष्टि की रचना की और वो इस पे रूल करता है, और उसी ने राजा यानी नेतृत्वकर्ता को वो क्षमता है और वो ताकत दी ताकि वो लोगों का मार्गदर्शन कर सके। वहीं व्यावसायिक परिषद यानी ब्रह्मा दर्शन बहु ईश्वरवादी ईश्वरों के साथ आता है, मल्टीपल गॉडों के साथ आता है। कैपिटल काउंसिल इनका मानना था कि बहुत सारी अलग अलग शक्तियों के मिश्रण से इस सृष्टि की रचना हुई और उन्हीं के माध्यम से ये सृष्टि चलती है। वहीं नास्तिक दर्शन वालों का ईश्वर मुद्रा थी, मोह और माया में फंसे हुए लोग। तो ये लोग सिर्फ पैसे को मानते हैं, किसी नज़रिए को नहीं या किसी विजन को नहीं।